हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको इस क्लास में सौर मंडल के बारे में बताऊँगा। ये जो सौर मंडल है, उस सौर मंडल के अंदर कुल कितने ग्रह प पाए जाते हैं, उन सारे ग्रहों को मैं आज बताऊँगा इसी क्लास में। अगर आपको ये टॉपिक यानी कि सौर मंडल वाले जो टॉपिक है और ग्रहों को याद करने में आपको अगर दिक्कत हो रहा है, यानी कठिनाई महसूस हो रहा है, तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है। जिससे आप आठों ग्रहों को आसानी से याद कर पाएँगे और आठों ग्रहों का नाम मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊँगा। इस तरह से समझाऊँगा जैसे कि आपको कहीं दूसरी जगह फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं पढ़ाया होगा जैसा मैं आज आपको पढ़ाऊँगा और आपको पूरी तरह से याद करवा के ही क्लास से जाने दूँगा। तो कॉपी कॉपी कलम लेके आप बैठ जाइए अपनी जगह पे और उसके बाद ये जितना भी चीज़ मैं बताऊँगा, उन सारी चीज़ों को आपको कॉपी कलम लेके अपने कॉपी में लिखना है। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात आता है कि सौरमंडल होता है क्या है और ग्रह क्या होता है। तो आइए मैं आपको ग्रह के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ग्रह क्या होता है? जैसे लिख लीजिएगा आप कॉपी में कि ग्रह क्या होता है? ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा। वे वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, कॉमा उसे ग्रह कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आप देख लीजिए, आप कभी आसमान की तरफ देखे हैं रात के समय में? अगर आप आसमान की तरफ रात के समय में देखें हैं तो आपको चमकता हुआ कुछ तारे दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए पृथ्वी पृथ्वी भी एक ग्रह है। मंगल मंगल भी एक ग्रह है। बुध बुध भी एक ग्रह है। शुक्र शुक्र भी एक ग्रह है। ईटीसी कर देते हैं। इसी तरह से कुल 8 ग्रह है। कितना? 8। इस इसी आठों ग्रहों को मैं बिल्कुल आसानी से मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं ग्रह का डिफिनेशन दिया हूँ और इसका आंसर दिया हूँ। अगर आपको इसका आंसर मालूम नहीं है तो ये लिख लीजिएगा इसका आंसर। जैसे कि देख सकते हैं कि ग्रह किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। और ग्रह क्या होते हैं? जैसे कि पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र और ईटीसी, इस तरह से 8 ग्रह है। और ये सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि क्या ग्रह को या ग्रह के पास खुद का प्रकाश यानी कि रोशनी होता है? तो इसका आंसर है कि ग्रह के पास खुद का रोशनी नहीं होता है, उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। और एक सवाल बनता है कि आखिर नहीं होता तो फिर ये चमकता हुआ कैसे दिखता है? तो ये चमकता हुआ जो दिखाई देता है वो सूर्य के कारण दिखाई देता है। तो आइए मैं आपको बिल्कुल आसानी से मैं बताऊंगा कि आखिर ये चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है। तो आइए अब मैं आठों ग्रह का नाम बिल्कुल आसानी से आपको याद करवाता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और इस वीडियो का लाभ सबसे पहले आप उठाएँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ। तो तो दोस्तों सबसे पहले होता है सूर्य, जिसे सौरमंडल कहा जाता है। ये क्या है? सूर्य। इसी सूर्य के जो है ना चारों ओर चक्कर लगाता है। जितने भी ग्रह है ना वो सारे ग्रह इसी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये सूर्य के जो चारों ओर जो प्रकाश निकलता है ना, इसी प्रकाश की वजह से सभी ग्रह चमकता हुआ प्रतीत होता है, यानी दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। ये जो सूर्य है ना, इसी सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे चक्कर लगाते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक में जो ग्रह पाया जाता है उसका नाम है बुध ग्रह। क्या है? बुध। लिखिएगा आप लोग भी कॉपी में। सूर्य के सबसे नजदीक में जो ग्रह पाया जाता है उसका नाम है बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक में पाया जाता है। उसके बाद बुध ग्रह से जस्ट ऊपर में एक ग्रह है जिसको कहा जाता है शुक्र ग्रह। इसको भी याद रखिएगा। बुध ग्रह से जस्ट ऊपर में एक ग्रह है जिसका नाम है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह से जस्ट ऊपर में एक ग्रह है जिसको कहा जाता है पृथ्वी। और इसी पृथ्वी में हम लोग रहते हैं। इसी पृथ्वी में हम लोग रहते हैं। बाकी जितने भी ग्रह है उसमें जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी भी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। ये भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसानी से। उसके बाद और एक ग्रह है जिसका नाम है मंगल। ये 4 ग्रह जो हो गए, ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नजदीक में है। ये चारों ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह है। आप लोग भी अपने कॉपी में लिखिएगा इन चारों ग्रह का नाम, फटाफट लिखिएगा। ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह है। ये चारों ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह है। इन चारों ग्रह का नाम फटाफट आप लिखिए। यानी कि सोच लिए ये चारों ग्रह का जो नाम है ये अपना
यानी कि सोच लीजिए ये चारों ग्रह का जो नाम मैं बताया हूँ आपको, इन चारों ग्रह का नाम, ये ग्रह का नाम है, ये आपका फ्रेंड का नाम है। ये ग्रह का नाम नहीं है, ये आपका फ्रेंड का नाम है। याद करने का सबसे आसान तरीका है। आप ट्रिक को अपनाइए नहीं, ना ट्रिक को आप अपने माध्यम बनाइए याद करने का। बिल्कुल ना रट्टा मारिए आप। बिल्कुल जिन दोस्तों के साथ आप रहते हैं, जिन भाइयों के साथ आप रहते हैं, उन्हीं सबका ये नाम रख दीजिए। किसी का नाम रखिए बुध, किसी का नाम रखिए शुक्र, किसी का नाम रखिए पृथ्वी और किसी का नाम रखिए मंगल। बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। और जब-जब आप उनको बुलाइएगा तो इसी नाम से आप उसको बुलाइएगा ताकि आपको याद रह जाए। तो ये जो 4 ग्रह है ना, ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक में है। सूर्य के क्या है? नज़दीक में है। और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि परिक्रमण करते हैं, जो उसको कितना टाइम लगता है, कितना दिन का समय लगता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। पहले 8 ग्रह का नाम मैं लिख देता हूँ। मंगल है। यहाँ पे मतलब उतना बड़ा बोर्ड नहीं है जिसकी वजह से नहीं हटेगा, तो इस साइड में मैं बना देता हूँ। उसके बाद मंगल से जस्ट ऊपर में एक ग्रह है जिसको कहा जाता है बृहस्पति। या लिखिएगा आप लोग भी, क्या कहा जाता है? बृहस्पति। मंगल से जस्ट ऊपर में ये ग्रह है जिसको कहा जाता है बृहस्पति। अब बृहस्पति ग्रह से जस्ट ऊपर में एक ग्रह है जिसको कहा जाता है शनि। क्या कहा जाता है? शनि। और ये जो शनि है ना, शनि ग्रह से भी एक ऊपर में एक ग्रह है जिसको कहा जाता है अरुण। अरुण ग्रह से भी और एक ग्रह है ऊपर में, उसको कहा जाता है वरुण। ये 8 ग्रह का नाम मैं आपको लिख दिया। और ये जो 8 ग्रह है ना, ये जो 4 ग्रह है और ये जो 4 ग्रह, ये 4 ग्रह क्या है? आंतरिक ग्रह है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक में है। और सूर्य के सबसे दूर में जो है, ये 4 ग्रह है और इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य। ये नाम पूछा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा, पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह कौन सा है? तो आपको इन चारों का नाम याद रखना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्या याद है? आंतरिक ग्रह क्या है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये याद रखिएगा आप। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रह है। उसके बाद 4 ग्रह जो बाह्य ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 ग्रह है जो कि बाह्य ग्रह है और सूर्य से बहुत दूर में है, और इसे याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात ये आता है कि ये जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, मतलब एक बार जो चक्कर लगाता है, कुल कितने दिन का समय लेता है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो बुध ग्रह जो है, ये बुध ग्रह जब सूर्य के एक चक्कर, यानी कि पूरा एक चक्कर जब लगाता है, तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। 2 शब्द मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एक होता है घूर्णन, एक घूर्णन होता है और एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण, आइए ये दोनों चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। घूर्णन क्या होता है दोस्तों? जैसे कि घूर्णन ये होता है जब कोई भी ग्रह, 8 ग्रह में से कोई भी ग्रह, जब वो खुद अपने अक्ष पे घूमता है ना, जब घूम के एक चक्कर पूरा करता है, तो उसे घूर्णन कहा जाता है। कोई भी ग्रह जब वो अपने ही अक्ष पे घूमकर एक चक्कर पूरा करता है, तो उसे घूर्णन कहा जाता है। और जब वो ग्रह सूर्य के चारों ओर, जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूम के, जैसे ये सूर्य के चारों ओर घूम के एक चक्कर पूरा करता है, जब उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है, तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम के एक चक्कर पूरा करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? घूर्णन या परिक्रमण? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम के एक चक्कर पूरा करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। और जब वही ग्रह अपने ही अक्ष पे घूमकर एक चक्कर पूरा करता है, तो उसे घूर्णन कहा जाता है। ये याद रखिएगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्रह जो है, कौन से ग्रह सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है। तो सबसे पहला जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ये भी सवाल में पूछा जाता है कि सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नजदीक में है। और ये जो बुध ग्रह है, ये सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में 88 दिन का समय लेता है। कितना दिन का? 88 दिन का समय लेता है। इधर लिख देता हूँ, 88 दिन। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कुल 88 दिन का समय लेता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है शुक्र। शुक्र जो ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 255 दिन का समय लेता है। कितना दिन का? 255 दिन का। 255 दिन में जो है ना, ये सूर्य की चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है। सूर्य के चारों ओर कौन सा? शुक्र ग्रह। याद रखिएगा सभी ग्रह को। अभी मैं आपको याद करवाऊंगा, बिल्कुल आसानी से याद करवाऊंगा, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा, बस सिर्फ अभी देखते जाइए। ये शुक्र ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो वो 255 दिन का समय लेता है। उसके बाद आ जाता है अपना पृथ्वी, जिसपे हम लोग रहते हैं, यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। 365 दिन में वो ये एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि एक साल में एक चक्कर, सूर्य के एक चक्कर घूम जाता है। कभी कभी 366 दिन भी लगता है उसे, जब लीप ईयर आता है। तो आप 365 याद रखिएगा कि 365 दिन में पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूम लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद आ जाता है मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर जब घूमता है, तो उसे कितना दिन का समय लेता है? तो मंगल ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमने में 687 दिन का समय लेता है। 687 दिन में ये भी सूर्य के चारों ओर एक घूमने में एक चक्कर लगा देता है। मंगल ग्रह सूर्य के जब चारों ओर घूमता है, 687 दिन में सूर्य के चारों ओर घूम लेता है एक चक्कर लगाने में। उसके बाद नेक्स्ट ग्रह आता है जिसे कहा जाता है बृहस्पति। ये बृहस्पति जो ग्रह है ना, ये सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में अगर पूछ ले कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद और सबसे छोटा बुध है। सबसे छोटा कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति। और सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर में वरुण।
सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर में वरुण। चलिए अब बुध ग्रह बृहस्पति ग्रह को मैं बता देता हूँ। बृहस्पति ग्रह सूर्य के जब एक चक्कर पूरा करता है तो वो कितना दिन का समय लेता है? तो बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर जब पूरा करता है तो उसे 12 साल लगता है। 12 साल याद रखिएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 11 साल 11 महीना, तो वो भी सही है क्योंकि एनसीईआरटी में 11 साल 11 महीना ही दिया हुआ है। एससीईआरटी में जो दिया हुआ वो 12 साल दिया हुआ है। तो 12 साल ये भी याद रखिएगा। ये ज्यादा पूछा जाता है कि जब बृहस्पति ग्रह सूर्य की एक चक्कर पूरा करता है तो कितने दिन का समय लेता है? तो 12 साल में एक चक्कर ये पूरा कर लेता है सूर्य का। उसके बाद अगला ग्रह आता है जिसे कहा जाता है शनि। तो शनि ग्रह जो है ये 29 साल में सूर्य की एक चक्कर पूरा करता है। कितना साल में? 29 साल में। 29 साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रह है जिसे कहा जाता है अरुण। अरुण एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 84 साल का समय लेता है। और सॉरी, इधर दिन नहीं है, साल है। 29 साल, 29 साल का समय लेता है। उसके बाद ये 84 साल का समय लेता है। वह अरुण ग्रह, अरुण जो है ये ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 84 साल का समय लेता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रह कौन सा है? वरुण है। वरुण सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना साल का समय लेता है? तो 164। 164 साल में ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा कर लेता है। कितना साल में? 164 साल में। तो सबका नाम मैं आपको लिख दिया। उसके बाद सारे ग्रह का नाम भी मैं लिख दिया। उसके बाद ये एक चक्कर पूरा करने में यानी कि परिक्रमण सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना समय लेता है वो भी याद करा दिया। उसके बाद आइए मैं आपको बिल्कुल आसानी से याद करवाता हूँ सभी ग्रहों को कि ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाया इतना दिन का समय लेता है और इतना दिन का समय लेता है। ये आपको याद नहीं होगा ऐसे आसानी से। आइए मैं आपको याद करवाता हूँ बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और जो नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिएगा इसको बिल्कुल आसानी से। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको याद करवाता हूँ सभी ग्रहों का नाम। तो दोस्तों आप लोग लिखिए। सबसे पहला ग्रह क्या बताए थे? बुध। बुध आप लोग भी लिखिए। बुध ग्रह ये एक सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन का समय लेता है? 88 दिन का। कितना दिन का? 88 दिन का। उसके बाद दूसरा ग्रह है, दूसरा ग्रह का नाम लिखिए फटाफट आप लोग। दूसरा ग्रह है शुक्र। और ये शुक्र ग्रह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन का समय लेता था? 255 दिन का। कितना? 255 दिन का। उसके बाद नेक्स्ट ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन का समय लगता है। 365 दिन में सूर्य के एक चक्कर लगा लेता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह कितना दिन का समय लेता है? 687 दिन का। 687 दिन में ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेते हैं। उसके बाद ये चारों ग्रह हम बताए थे। ये चारों ग्रह कौन सा ग्रह है? ये चारों ग्रह आंतरिक ग्रह है। उसके बाद 5वां नंबर में कौन सा है? बृहस्पति। बृहस्पति। और ये बृहस्पति जो है ना सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कुल 12 साल का समय लेता है। 12 साल में एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है शनि। और ये जो शनि ग्रह है सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में 29 साल का समय लेता है। कितना? 29 साल में सूर्य के एक चक्कर पूरा कर लेता है। 7वां नंबर में है अरुण। अरुण और ये अरुण ग्रह जो है सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में कुल 84 साल का समय लेता है। कितना? 84 साल याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ग्रह है 8वां नंबर में वरुण। और ये जो वरुण ग्रह है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन का समय लेता है? 164 साल। 164 साल में ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। देखिए सबसे दूर में कौन सा ग्रह है? वरुण। और सबसे नजदीक में बुध। तो आइए मैं आपको इसको याद करवाता हूँ बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले आपको ये चारों याद करना है। सबसे पहले आप इन चारों का नाम बोलिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इन चारों का नाम बोलिए। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। कम से कम 5 बार आपको बोलना है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। 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 5 बार बोलने के बाद उसके बाद आपको रुक जाना है और आ जाइए आपको। ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है ना, आज नया साल है। तो आप लोग मान लीजिए कि इस नए साल में जो है ना हमको एक गर्लफ्रेंड मिल गया। क्या मिला? एक गर्लफ्रेंड मिल गया। और उस जब गर्लफ्रेंड मिलता है तो क्या करता है? वो गर्लफ्रेंड मिलता है जब कोई किसी को मतलब प्यार हो जाता है किसी से, मतलब न्यू गर्लफ्रेंड जब बना लेता है। नए साल में बहुत सारे आदमी गर्लफ्रेंड बनाएंगे। तो समझो कि गर्लफ्रेंड मिल गया तुमको। जब गर्लफ्रेंड मिल गया तो वो गर्लफ्रेंड नंबर तो देगा ना, नंबर देगा ना। तो नंबर देगा तो उस नंबर को क्या करोगे? फेंक दोगे? नहीं, फेंकना नहीं है, उसको याद करना है। मान लो कि गर्लफ्रेंड मिल गया तुमको, मिलने के बाद उसको नंबर भी दे दिया और उस नंबर को याद करना है। आओ मैं देता हूँ आपको वो नंबर याद करने के लिए। याद करो 88 255 365 687। याद करो फटाफट 88 255 365 687। 88 255 88 255 365 687। 5 बार बोलना आपको। 88 255 365 687। 88 255 365 687। 88 255 365 687। अपने गर्लफ्रेंड का नंबर याद करो यार। अपना गर्लफ्रेंड का नंबर तो याद होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि अपना गर्लफ्रेंड का नंबर भूल जाओगे। भूलना नहीं है, याद करना है, क्योंकि गर्लफ्रेंड नया बना के दिया हूँ। ये जो गर्लफ्रेंड क्या है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये जो गर्लफ्रेंड है ना, इस गर्लफ्रेंड का नंबर तो याद करोगे ना। तो याद करो 88 255 365 687। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, बस याद करना है। 88 255 365 सॉरी 88 255 365 और 687। इसको 5 बार बस बोलना है।
कि हमको एक गर्लफ्रेंड मिला, उन्होंने नंबर दिया हमको और उस नंबर को मैं याद कर रहा हूँ 88 255 365 और 687। उसके बाद और आओ, उसके बाद अब इधर याद करना। जब ये नंबर याद हो जाएगा तुमको, उसके बाद याद करना, इधर आ जाओ, इसमें दिन लगाना। जब नंबर याद हो जाएगा तो उसके बाद आसानी से तुमको बस इन चारों का नाम याद रखना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बिल्कुल क्रम से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद उधर याद करना 88 255 365 और 687। उसके बाद आगे याद करना है बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इसको भी 5 बार बोलना है। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, क्या बोलना है? बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण 5 बार बोलना है, आपको बस याद हो जाएगा। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, रट्टा नहीं मारना है ना, कोई ट्रिक अपनाना है, बस 5 बार बोलना है। बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, बस 5 बार बोलना है, याद हो जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट नंबर आपको याद करना है क्या? 12 29 84 164, 12 29 84 164, 12 29 84 164। इसको भी, इस नंबर को भी याद कर लीजिए। ये मान के चलिए कि एक न्यू सिम निकाले आप, उस न्यू सिम का नंबर तो याद करना पड़ेगा आपको। नंबर याद नहीं करिएगा, कोई मांगेगा तो कैसे दीजिएगा? याद करना पड़ेगा ना, तो याद कर लीजिए, याद कीजिए। 12 29 84 164, 12 29 84 164, 12 29 84 164, 12 29 84 164। भले ही मोबाइल का नंबर मतलब दस्ट होता है, यहाँ दस्ट नहीं है, तो फिर भी मतलब मान लीजिए ना, आपको याद करने के लिए क्या होता है 12 29 87 12 29 84 164। जब इसको आप 5 बार बोल लीजिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा इन 8 ग्रहों का नाम। और ये सूर्य के चारों ओर जितना चक्कर लगाने में जितना समय का टाइम लेता है ना, वो भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद जब याद हो जाएगा तो फिर शुरू से लेकर आखिर तक फिर आपको 5 बार बोलना है। बुध शुक्र, बुध शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। 8 ग्रह का नाम पहले बोलना है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। जब इनका नाम याद हो जाएगा उसके बाद और जो नंबर पता है आपको, वो नंबर भी आपको बोलना है। क्या बोलना है? 88 255 365 687, 12 29 84 164, 12 29 84 164। यानी कि अब मैं आपको पूछता हूँ कि बृहस्पति ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में कुल कितने समय का, कुल कितने साल का मतलब लगता है? एक सूर्य के एक चक्कर लगाने में कुल कितने साल लगता है बृहस्पति ग्रह को? तो अगर आपको आप बार बार आप पढ़े हैं, 5 बार पढ़े हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि वो बृहस्पति जो ग्रह है वो सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में कुल 12 साल का समय लेता है। हम बताए थे आपको 11 साल 11 महीना लगता है, लेकिन 12 साल याद रखना है कि कुल 12 साल का समय लगता है। बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आइए और 2-3 पॉइंट मैं बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आइए और पॉइंट बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह, याद रखिएगा। और एक सवाल पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ये बृहस्पति जो ग्रह है ना, बृहस्पति और ये जो मंगल है ना, मंगल ग्रह के जैसे ऊपर में बृहस्पति ग्रह है, तो इनके बीच में जो जगह पाया जाता है ना, खाली जगह, बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में जो खाली जगह पाया जाता है ना, खाली जगह, जैसे कि इधर मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह हो गया, इसके ऊपर में जब एक बृहस्पति ग्रह, यहाँ बीच में जो ये जगह पाया जाता है ना, तो इसी जगह को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। ये भी याद रखिएगा कि किन किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। क्या? किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक ग्रह है जिसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, जिसे बोनो ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा आसानी से। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा? अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इसी तरह से बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको जो भी टॉपिक कठिन लगता है वो टॉपिक बिल्कुल आसान लगने लगे और बिल्कुल इंजॉय करते हुए उस क्लास को आप पढ़ते रहें, ताकि आपको किसी भी चीज़ को याद करने में कठिनाई महसूस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।